जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, हर रोज की भांति फिर से उपस्थित हैं आप सभी के बीच में होमवर्क सीरीज को लेकर के। इस होमवर्क सीरीज में जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है, होमवर्क लुसेंट, सार संग्रह और एसपीटी के माध्यम से होमवर्क किया जा रहा है। इस सभी चीज़ को देखते हुए बिहार पुलिस जो भी एग्जाम अभी 10 दिनों बाद 16 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, उस सभी के लिए अभी रिवीजन को बढ़ा दिया गया और अच्छे से रिवीजन कीजिए ताकि आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए। क्लास को स्टार्ट करने जा रहे, डेली क्लास आपको करंट अफेयर से किया जा रहा है और करंट अफेयर से ही लास्ट भी किया जाता है क्लास को। आज का डेली करंट अफेयर से बता दीजिए आप लोग, ऑर्बिटिंग नाव की अंतरिक्ष में सबसे अधिक उपग्रह रखने वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? सही जवाब छठा स्थान मिल गया। पहला स्थान किसका पास है? यूएसए। सही जवाब पहला स्थान यूएसए को है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या कहा जाएगा? जनरेशन बीटा कहा जाएगा। ठीक है, विटामिन मत बोलिए, जनरेशन बीटा कहा जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा, हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया था? तारा और तेजस को घोषित किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया? सही जवाब छत्तीसगढ़ है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन बन गया है? सूरीनाम बन गया। सूरीनाम बन गया। सही जवाब है, सूरीनाम हो गया। बताइए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में किया गया। सही जवाब है। भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? सीबीआई से हो जाएगा। ठीक है, सीबीआई है। अगला क्वेश्चन आएगा, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। नहीं, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के प्रोबेबो सुबियांतो हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। मतलब हाल ही में इसरो के 11वें अध्यक्ष किसको बनाया गया? सही जवाब है, वी नारायण को 11वां अध्यक्ष बना दिया गया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है? ये पाकिस्तान नियुक्त हुआ, जो खुद सुरक्षित नहीं है वो सुरक्षा परिषद का। ठीक है, पाकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखा है? विशाखापट्टनम रखा है। सही जवाब बताइएगा, हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया? इंडोनेशिया। सही जवाब इंडोनेशिया होगा। सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है? चीन बन गया। सही जवाब है, चीन हो जाएगा। बताइएगा, गरुड़ाची पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा में सबसे पहले किस देश में पहुंचा? ये घाना पहुंचे। और घाना का राजधानी कहाँ है? सही जवाब अकरा हो जाएगा। घाना का राजधानी अकरा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन हो जाएगा? बागसीर है। ये बागसीर हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? सिल्वर नोटिस जारी किया गया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में IANS तलवार को कमीशनिंग किया है? ये रूस में किया। रूस बताइए, रूस का राजधानी कहाँ हो जाएगा? मास्को हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगा? बेंगलुरु में होगा। बेंगलुरु में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? असली मालिक, संपत्ति का असली मालिक से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ELI के लिए कितना बजट की मंजूरी दी है? ये 99,446 करोड़। ठीक है, 99,446 करोड़ का मंजूरी दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये पटना में हुआ। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन पटना में हुआ। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, हाल ही में USA के 50वें उपराष्ट्रपति किसने शपथ लिया है? ये JD वैंस के द्वारा शपथ लिया गया। और राष्ट्रपति वहाँ के कौन हो जाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप। और कितने क्रम का? 47वें क्रम हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइए, हाल ही में ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदारी देश कौन बन गया है? नाइजीरिया बनना। सही जवाब नाइजीरिया हो जाएगा। बताइए, हाल ही में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? ये सही जवाब है, 21 जनवरी को मनाया है। और सभी का स्थापना कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 के इन सभी राज्यों का स्थापना भी किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिल गया, तीसरा स्थान है। बताइएगा 23 जनवरी को मनाए जाने वाला राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध किससे है? सही जवाब सुभाष चंद्र बोस है, सही जवाब है। बताइए ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान है? ये चौथा स्थान मिला है, सही जवाब है, चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसको चुना गया है? ये इनकॉस को चुना गया, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिनटेक कंपनी स्लाइस ने भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा कहाँ लॉन्च किया है? ये बेंगलुरु में लॉन्च किया। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है, सही जवाब है। बताइएगा हाल ही में 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? डेविड बेकहम को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्था का कहाँ स्थित है? ये राजमुंद्री में है। और ये तंबाकू का जो संस्था उसका नाम चेंज किया गया और ये राजमुंद्री में हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये पश्चिम बंगाल में हुआ, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस है जो पश्चिम बंगाल में हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजभवन अन्न धन योजना कहाँ प्रारंभ किया गया है? गोवा में किया गया, गोवा। और गोवा का राजधानी कहाँ हो जाएगा? पणजी। और किस नदी किनारे बसा है? ये मांडवी नदी किनारे बसा हुआ है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं? और हाल ही में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किसने शुरू किया है? गुजरात के द्वारा शुरू किया गया, गुजरात के द्वारा शुरू किया गया है, सही जवाब बताइए। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? कार्लोस अल्काराज जीता है। बताइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया है? ये राजस्थान में किया, सही जवाब है। बताइए हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड हो गया, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार फल किसने लॉन्च किया है? ये जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले AI शिखर सम्मेलन में PM नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया है? पेरिस हो जाएगा, पेरिस में चुना गया। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था आज का करंट अफेयर का सभी को करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं, आपको लुसेंट के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया और आज लग रहा है आज से कल तक में आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो भी सभी खत्म होने वाला है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? 1938 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। और किसके समय हुआ था? ये लिनलिथगो के समय में हुआ था। बताइए क्रिप्स आयोग का स्थापना किया गया? क्रिप्स आयोग का ये 1942 में किया गया। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। और उसमें वायसराय कौन था? लिनलिथगो ही हो जाएगा, सही जवाब है। बताइए कैबिनेट आयोजना का स्थापना कब किया गया था? सही जवाब है 1946 में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये लॉरेंस के, पैंथिक लॉरेंस के। कैबिनेट में 3 था ना, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस था। उसमें से लॉरेंस इसका अध्यक्षता कर रहा था और बेवेल के समय में यह आया था। मतलब दूरवृक्ष जांच आयोग का गठन कब किया गया था? दूरवृक्ष जांच आयोग का गठन 43 में किया गया, 1943 में किया गया था। और इसमें वायसराय कौन था? बेवेल था, सही जवाब है। मतलब सर्जेंट आयोग का गठन कब हुआ था? सर्जेंट आयोग का गठन 1944 में किया गया था। बेवेल के समय में ये भी हुआ था। बताइएगा गुरुदेव की उपाधि किसके पास था? रविन्द्रनाथ टैगोर के पास। इसको कौन दिया था उपाधि? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, सही जवाब है। बताइएगा महात्मा का उपाधि किसके पास है? महात्मा गांधी। और किसके द्वारा दिया गया था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। दोनों एक दूसरे को बदल लिए, ये इनको दिए और वो इनको दे दिए, ठीक है। बताइएगा नेताजी किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। और बताइएगा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कौन उपाधि दिए हैं? एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया, एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया, सही जवाब है। मतलब सरदार का उपाधि किसके पास है? वल्लभ भाई पटेल के पास है। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिए हैं? बारदोली की, सही जवाब है, बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया, ठीक है। बताइए देश रत्न एवं अजात शत्रु किसको कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद, सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। और किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया, सही जवाब हो जाएगा। कायदे आजम भगत सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को। और कौन कहा था इनको कायदे आजम? महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया। बताइएगा देश नायक की उपाधि किसके पास है? सुभाष चंद्र बोस के पास है। और सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा देश नायक की उपाधि? कौन दिए थे? टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। बताइएगा स्वामी विवेकानंद को उपाधि कौन दिया था? महाराजा खेतरी के द्वारा दिया गया, ठीक है।
बताइए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि कौन दिया था? सही जवाब है अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। और कई बार क्वेश्चन पूछा भी है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। बताइए तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1151 में किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। और इसमें जीता था पृथ्वीराज चौहान और हारा था मोहम्मद गौरी, इसमें हार हुई थी। बताइएगा तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? सही जवाब है 1192 में हुआ था। और इसमें कौन जीता था? इसमें मोहम्मद गौरी जीत लिया था और वही पृथ्वीराज चौहान हार गया था। अगला कुछ तो चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में हुआ। किसके बीच में लड़ा गया था? सही जवाब है गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया। सही जवाब है। बताइए पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ था? सही जवाब है 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल 1526 को आता था। 21 था 11 देख लीजिए 21 अप्रैल होगा। 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। और किसके बीच में हुआ था ये? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। और जीता कौन था? नाम से बता दीजिए। बाबर ही जीत लिया था। सही जवाब है। बताइए खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये 1527 किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। सही जवाब है। और याद रखिएगा सिर्फ बाबर ही जीता था सही युद्ध में। बताइए चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में हुआ था। किसके बीच में? बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया। सही जवाब है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। किसके बीच? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। इसमें किसने किसको हरा दिया था? शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। ठीक है। बताइए कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। और इसको एक और नाम से जाना जाता है बिलग्राम का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध इसको कहा जाता है। कब हुआ था? 1540 में हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। इसमें भी शेरशाह सूरी विजय रहा था। बताइए पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? सही जवाब है 1556 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? सही जवाब अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। सही जवाब है। इसमें अकबर का जीत हुआ था। बताइए तालीकोटा के युद्ध कब हुआ? 1565 में हुआ था। सही जवाब है। और बताइए तालीकोटा के युद्ध से किस साम्राज्य का पतन हो गया था? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का क्या हुआ था? पतन हो गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ। और किसके बीच में हुआ था? अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है बताइए कोलाचेल की लड़ाई कब हुआ था? 1741 में हुआ था। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था इस युद्ध में। बताइए अगला क्वेश्चन प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में लड़ा गया था। ठीक है। बताइएगा बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ। किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसी एवं अंग्रेज के बीच हुआ था। और इससे जब फ्रांसीसी क्या पतन हुआ, हार गया था। मतलब हार हुआ था। बताइए पानीपत का तीसरा लड़ाई का हुआ था? 1761 में हुआ था। किसके बीच लड़ाई गया था ये? सही जवाब है मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। किसके बीच में? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में। अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था इसमें। बताइए खुर्दा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1795 में। ठीक है। बताइएगा भारत चीन युद्ध कब हुआ था पहली बार? 1962 में हुआ है। और गलवान घाटी में झड़प हुआ था। कब हुआ था? 2020 में झड़प हुआ। सही जवाब है 2020 में हुआ था। प्रथम पाकिस्तान और भारत का युद्ध कब हुआ था? सही जवाब 1965 में हुआ था। और द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में हुआ था। ठीक है। बताइएगा 1565 में जब भारत पाकिस्तान 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस समय कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था? तीसरा पंचवर्षीय योजना चल रहा था। और इसी कारण से क्या हुआ, वो असफल हो गया था पंचवर्षीय योजना। मतलब प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? 1914 से 1918 तक हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था? सही जवाब है 2 सितंबर 1939 से 1 सितंबर 1945 तक चला था। ठीक है। बताइए हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। और हर्यक वंश का राजधानी कहाँ था? राजगिरी में था। सही जवाब है। बताइएगा नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। अपना राजधानी कहाँ बनाया था? ये पाटलिपुत्र को बनाया था। मतलब शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। और राजधानी कहाँ था? वैशाली को बनाया था। बताइए मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और राजधानी पाटलिपुत्र को उस समय पाटलिपुत्र कहा जाता था। और बताइए शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। और राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाए थे। बताइएगा सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। और अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? ये प्रतिष्ठान को बनाया था। सही जवाब है। बताइए कुषाण वंश संस्थापक सही जवाब कुजुल कटफिशस हो जाएंगे। अपना राजधानी कहाँ बनाए थे? ये पुरुषपुर को बनाए थे। सही जवाब पुरुषपुर हो जाएगा। बताइए गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त के द्वारा स्थापना किया गया। और राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया था।
बताइएगा वर्धन वंश संस्थापक कौन थे? पुष्य भूति हो जाएंगे और अपना राजधानी कहाँ बनाते हैं? थानेश्वर कन्नौज या कन्नौज को बनाए थे। बताइए चोल वंश संस्थापक कौन थे? ये विजयालय हो जाएंगे और राजधानी कहाँ बनाई थी? तंजौर को बनाए थे। बताइए पल्लव वंश संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु चतुर्थ। सिंह विष्णु चतुर्थ हो जाएंगे और जो अपनी राजधानी कांचीपुर का स्थापना राजधानी बनाए थे। बताइए राष्ट्रकूट वंश संस्थापक दंतीदुर्ग, राजधानी कहाँ बनाए थे? ये मान्य खेट को बनाए थे। ठीक है, बताइएगा चालुक्य, बादामी के चालुक्य संस्थापक कौन थे? बादामी में जय सिंह प्रथम हो जाएंगे। ठीक है, और बताइएगा कल्याणी के चालुक्य संस्थापक ये तैलभ द्वितीय हो जाएंगे और एक बेगी चालुक्य थे, इसका संस्थापक विष्णुवर्धन द्वारा किया गया था। बताइए यादव वंश संस्थापक कौन था? विल्लम पंचम हो जाएगा। ठीक है, बताइए कदम वंश का संस्थापक म्यूर शर्मन हो जाएगा और राजधानी वनवासी को बनाए थे। बताइएगा पाल वंश संस्थापक गोपाल हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा कारकोट वंश संस्थापक कौन थे? दुर्लभ वर्धन हो जाएंगे। बताइए पाल वंश संस्थापक गोपाल ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? ये मुंगेर को बनाया, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा गहरवाल वंश संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव हो जाएंगे और एक अपना राजधानी कहाँ बनाए थे? कन्नौज को बनाए थे। बताइएगा परमार वंश संस्थापक कौन थे? उपेंद्र हो जाएंगे, राजधानी कहाँ बनाए थे? धारा नगरी को बनाए थे। ठीक है, बताइएगा चंदेल वंश संस्थापक नन्नूक हो जाएंगे और राजधानी कहाँ बनाए थे? खजुराहो को बनाए थे। बताइएगा गुलाम वंश संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी कहाँ बना था? ये दिल्ली को बनाया था। और गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ था? 1206 में किया गया था। तो हिस्ट्री का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा था सभी को करवा दिया गया। अब चल रहे हम लोग इकोनॉमिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स है, प्रचलित बाजार मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में मुद्रास्फीति की वृद्धि दर घटाने पर किस मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है? स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, सही जवाब है। मतलब राष्ट्रीय आय की मूलतः कितना अवधारणा है? 2 अवधारणा है, घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, बताइए किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को क्या कहा जाता है? घरेलू उत्पाद कहा जाता है। बताइए किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहरी निवासियों द्वारा अर्जित आय को क्या कहा जाता है? इसको राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। इसको राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासियों उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सही जवाब है। बताइए देश के प्रदर्शन को इंगित कौन करता है? जीडीपी वृद्धि दर। जीडीपी वृद्धि दर देश की प्रगति को इंगित करता है। ठीक है, बताइएगा अन्य देशों की तुलना में आर्थिक विकास स्तर को इंगित कौन करता है? ये प्रति व्यक्ति जीडीपी। प्रति व्यक्ति जीडीपी करता है ये, अन्य देशों की तुलना में करता प्रति व्यक्ति जीडीपी हो जाएगा। बताइए किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या हो जाएगा? जीडीपी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, बताइएगा किसमें होने वाले वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है? ये जीडीपी में होने वाली, जीडीपी में होने वाली। बताइएगा किसके द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अब साधन लागत पर व्यक्त जीडीपी राष्ट्रीय आय को नहीं प्रदर्शित करेगा। ये सीएसओ द्वारा जारी किया गया था, 2015 में जारी किया गया था। ठीक है, बताइएगा नाम मात्र, सुनिएगा नाम मात्र जीडीपी एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का क्या कहलाता है? ये बाजार मूल्य कहलाता है, बाजार मूल्य। बताइए वास्तविक अर्थों में जीडीपी की गणना करने के लिए मुद्रास्फीति का प्रभाव कम कर दिया जाता है। इस कम किए गए कारक को क्या कहते हैं? जीडीपी अपस्फीति कारक कहता है। जीडीपी अपस्फीति कारक कहता है। बताइए अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का सर्वश्रेष्ठ संकेतक कौन क्या हो जाएगा? जीडीपी अपस्फीति कारक ही है, सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है जीएनपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। बताइए भारत के मामले में विदेश से होने वाली आय के बदले में क्या होता है? हानि होता है, हानि ज्यादा होता है। अतः भारत का जीएनपी हमेशा जीडीपी से क्या होता है? कम होता है। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आज था उसको देख लिया गया इकोनॉमिक्स से भी। अब चल रहे हम लोग संविधान की ओर। बताइए 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ये पंचायती राज से, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा इसके लिए पंचायती राज के लिए किस भाग में प्रावधान किया गया है? सही जवाब है, भाग 9 में क्या गया और कितना अनुच्छेद में क्या गया इसका चर्चा? 243 के क से 9 तक किया गया है।
सही जवाब। टोटल कितना अनुच्छेद है? 16 को अनुच्छेद हो जाएगा। सही जवाब है आपका भी, ये इंग्लिश में। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि 73वां जो पंचायती राज के लिए किस अनुसूची का प्रावधान किया गया है? अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया। और बताइएगा पंचायती राज को कितने विषय पर काम करने का दिया गया? 29 विषय दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस समिति की सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? किसके समिति की सिफारिश पर? एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश पर। और इस क्या 1986 में इसका गठन किया गया था। और ये एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश पर ही पंचायत को राजनीतिक संवैधानिक दर्जा दिया गया है, संवैधानिक दर्जा। बताइए वर्तमान में पंचायत राज व्यवस्था किस राज्य में लागू नहीं है? ठीक है, 3 राज्य होगा, 3 राज्य से नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। इन तीनों राज्यों में क्या पंचायत राज व्यवस्था नहीं है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है उसमें भी, जो दिल्ली है, उसमें भी क्या है? पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। बताइएगा पंचायती राज व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए कितना परसेंट, मतलब कितना स्थान आरक्षित किया गया है? 1/3 आरक्षित किया गया। और बिहार में कितना आरक्षण है? 50% आरक्षण। ये आरक्षण कब दिया गया है? 2006 में दिया गया। सही जवाब 2006 हो जाएगा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? कर्नाटक है। सही जवाब कर्नाटक हो जाएगा। और बोलेगा सीधे बात पंचायती राज व्यवस्था पहला बार किस राज्य में लागू किया गया? ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को लगाया गया राजस्थान के नागौर जिला में। और दूसरा स्थान कौन जाएगा? आंध्र प्रदेश का, जो 9 दिन बाद यानी 11 अक्टूबर 1959 को लगाया गया था। ठीक है, सही जवाब है। बताइएगा किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को मतलब जोड़ा गया था? ये 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब बताइएगा कि नगर पालिका का चर्चा किस भाग में है? ये भाग 9 के क में हो जाएगा। और अनुच्छेद कितना से कितना तक? 243 से के 2 से 6 तक हो जाएगा, 6 तक। बताइएगा नगर पालिका की चर्चा किस अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में हो जाएगा। और बताइएगा कि कितना विषय पे काम करने को दिया गया? 18 विषय। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितना भाग स्थान दिया गया? 1/3 भाग आरक्षित किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा उसे क्या कहते हैं? ठीक है, नगर पंचायत कहा जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, छोटे नगर क्षेत्र के लिए क्या कहा जाता है? क्या नाम दिया गया? नगर परिषद कहा गया। और बड़े नगर क्षेत्र के लिए क्या कहा जाता है? नगर निगम कहा जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? ये मद्रास में कब किया गया था? 1688। सही जवाब है 29 सितंबर 1688 को किया गया था। और बताइएगा मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति किसने दिया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा दिया गया था। उसमें था ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्थापना किया गया था 1687 में दिया। और स्थापना कब हुआ? 1688 में 29 सितंबर को स्थापना हो गया मद्रास में पहली बार। बताइएगा संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। और शून्यकाल कब शुरू होता है? ये आप ही बताइए शुरू क्या होता है? देखिए शून्यकाल पहले प्रारंभ में कब होता था? 12 बजे होता था, लेकिन इसका समय बदल क्या कर दिया गया है? 1 से 2 कर दिया गया। सही जवाब है वर्तमान में शून्यकाल कितना हो जाएगा? 1 से 2 हो जाएगा। बता दीजिए आप लोग शून्यकाल नाम किसके द्वारा दिया गया है? ये भारतीय मीडिया के द्वारा दिया गया। भारतीय मीडिया के द्वारा शून्यकाल दिया गया। बताइएगा विघटन केवल किसका हो सकता है? लोकसभा का। और राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और लोकसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका हो उसका स्पष्टीकरण के लिए कौन सा प्रश्न पूछा जाता है? अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं। अनुपूरक प्रश्न पूछा जाता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत चाहता है उसे क्या कहते हैं? उसको तारांकित प्रश्न कहा जाता है। इसका बताइए तारांकित प्रश्न का उत्तर किस रूप में दिया जाता है? मौखिक रूप से दिया जाता है। और बता दीजिए तारांकित प्रश्न पर जो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं। जिसका जवाब मौखिक दिया जाता है उस पर भी अनुपूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। और जिसका लिखित दिया जाता है उसमें नहीं पूछ सकते हैं आप। ठीक है, बताइए जिस प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उसको क्या कहते हैं? उसको अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। और अतारांकित प्रश्न अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रस्ताव को पेश करने का मुख्य उद्देश्य है ना किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की और सदन का ध्यान आकर्षित करना होता है? ये स्थगन प्रस्ताव जब भी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आता है तभी सदन में क्या लगाया जाता है? मतलब स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि स्थगन प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या
कितना सदस्य चाहिए? न्यूनतम सदस्य 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, बताइए जो प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व का होता है तथा जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम सूचना देकर पूछा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसको अल्प सूचना प्रश्न कहा, उसको अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। मतलब संचित निधि का चर्चा किस अनुच्छेद में? 266 में। 266 में संचित निधि हो जाएगा। और बताइए आकस्मिक निधि का चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 267 में। बताइएगा आकस्मिक निधि से धन कौन निकालता है? राष्ट्रपति निकालते, जब विशेष परिस्थिति में निकाला जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा। और संचित निधि कौन निकालता है? संसद के द्वारा, जो विनियोग विधेयक पारित करके निकाला जाता है। अगर वो पारित नहीं हुआ धन नहीं निकल सकता है। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनना था संविधान का उसको भी देख लिया गया। अब चल रहे हम लोग साइंस की और केमिस्ट्री की ओर ना। केमिस्ट्री में अच्छा प्रश्न है आज। बताइएगा केमिस्ट्री से है, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? पारा को कहा जाता है। Hg माने पारा हो जाएगा। ठीक है, क्विक सिल्वर के नाम से पारा को जाना जाता है। बताइए अम्लगम किसका एक घटक है? ये पारा का ही एक हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए मोनाजाइट जो है ना, मोनाजाइट बालू से क्या निकाला जाता है? थोरियम निकाला जाता है। ठीक है, थोरियम जो मोनाजाइट बालू में पाया जाता है। बताइएगा मोबाइल फोन बैटरियों में मुख्यतः किस धातु का प्रयोग होता है? लिथियम। ठीक है, लिथियम धातु के बैटरी का प्रयोग किया जाता है। मतलब प्याज और लहसुन में गंध किसकी उपस्थिति कारण? पोटेशियम की उपस्थिति कारण इसमें गंध होता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा किसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? किस पोटेशियम का? तो पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। और बताइएगा किस पोटेशियम का प्रयोग है ना बेकरी में किया जाता है? मोनोपोटेशियम टार्टरेट। मोनोपोटेशियम टार्टरेट का प्रयोग बेकरी में किया जाता है। और बताइए किसका प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है? पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। और बारूद बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट। सही जवाब है, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है। बताइए मोती की रासायनिक संरचना क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। सही जवाब है, मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा माणिक्य एवं नीलम किसका ऑक्साइड है? ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो जाएगा। मतलब माणिक्य का लाल रंग किसके कारण होता है? ये क्रोमियम ऑक्साइड के कारण माणिक्य का लाल रंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑडियो एवं वीडियो टेप पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? आयरन ऑक्साइड का। लो ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ाया जाता है। मतलब लेड पेंसिल में लेड कितना परसेंट होता है? 0%, 0% लेड का कोई परसेंट नहीं होता है। बताइएगा बोरेक्स या सुहागा का रासायनिक नाम क्या होगा? रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस तत्व का है ना सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? प्लूटोनियम का। प्लूटोनियम का उत्पादन सबसे पहले कृत्रिम रूप से किया गया था। ठीक है, बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है किसका प्रयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? शुष्क रूप में होता है किसका प्रयोग? कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग शुष्क रूप में किया जाता है। बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है परमाणुीय घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सीजीएम का प्रयोग किया जाता है। सीजीएम का प्रयोग किया जाता है। बताइए एल्युमिनियम में कैसा ऑक्साइड बनाता है? ये उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। ठीक है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है जहरीली गैस को खत्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में? रेडियम का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। अगला क्वेश्चन अब आ चुके हम लोग अधातु की ओर। बताइएगा आधुनिक अवध सारणी के अनुसार कितना अधात्विक तत्व है? 22 को अधात्विक तत्व है। इसमें से गैस अवस्था में कितना पाया जाता है? 11 को गैस अवस्था में पाया जाता है। और द्रव तथा द्रव, ठीक है, एक द्रव हो जाएगा। और शेष कितना हो जाएगा? ठोस शेष 10 को हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अधातु सामान्यतः उष्मा एवं विद्युत क्या होता है? उचालक होता है। अब बाद में कौन सा एक है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक क्या है? अधातु है लेकिन विद्युत का क्या है? ये सुचालक है। और पेंसिल में क्या रहता है? ग्रेफाइट ही रहता है। और ग्रेफाइट को कागज पर रगड़ेंगे तो कैसा रंग छोड़ेगा? काला रंग का निशान छोड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रयोगशाला में दानेदार जिंक पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रक्रिया द्वारा किसका क्या तैयार किया जाता है? उसमें हाइड्रोजन तैयार किया जाता है। हाइड्रोजन तैयार किया जाता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बिजली का उपयोग करके जल के अणुओं को ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस में विभाजित करने को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा हाइड्रोजन प्राप्त करने की सबसे सस्ती विधि क्या हो जाएगी? जल गैस। जल गैस सबसे सस्ती विधि है। बताइएगा वनस्पति तेल को जमकर वनस्पति घी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? यह हाइड्रोजन का ही प्रयोग होता है। इसको हाइड्रोजनीकरण भी कहा जाता है। बताइए किसका उपयोग बैटरी के लिए शीतलक के रूप में भी होता है?
हाइड्रोजन का ही होता है। और हाइड्रोजन बम बनाने में हाइड्रोजन का प्रयोग होगा ही, नाम ही हाइड्रोजन बम। और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है? ये नाभिक या संलयन पे काम करता है। ठीक है, नाभिक या संलयन पे, ठीक वही नाभिक क्या लगा दिए बात, संलयन और नियंत्रित होगा। नियंत्रित जब उसको कर लिया तो विस्फोट का काम कर क्या फायदा उसको, अनियंत्रित रहेगा तब वो मतलब नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए अनियंत्रित ध्यान रखिए। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक। कौन कौन हो जाएगा ये? ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम है, तीनों किसका समस्थानिक है? ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, साधारण जल को लगभग कितने भागों में से एक भाग भारी जल का होता है? 7000 भागों में से एक भाग भारी जल का होता है। और बताइए भारी जल का कितने ताप पर जमता है? ये 3.8 डिग्री सेल्सियस पे ये जम जाता है। सही जवाब है। बताइएगा 3.8 डिग्री सेल्सियस पे जमता है सेल्सियस में। बताइए न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे क्या कहते हैं? उसको मृदु जल कहा जाता है। और बताइएगा जो साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है उसको कठोर जल कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। मतलब जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक अस्थायी एक अस्थायी कठोरता। मतलब जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? अस्थायी कठोरता उसे कहा जाता है। सही जवाब है। बताइए जल की अस्थायी कठोरता उसमें किसके बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन है, जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर नहीं होता तो उसको क्या कहते हैं? अस्थायी कठोरता। अस्थायी होगा तो वो नहीं हटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मतलब जल में किसको डालकर उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालिएगा, दोनों कठोरता दूर कर पाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि क्या हो जाएगी? परम्यूटेड विधि मुख्य विधि है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त किसका कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा वर्तमान में पेपर के व्यंजक के लिए किस उत्प्रेरक की उपस्थिति होना चाहिए? प्रयोग क्या आता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। मतलब भूपटल पर सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। और कितना परसेंट? 46.60% पाया जाता है। मतलब वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? 20.93 यानी कि 21% के बराबर पाया जाता है। मतलब ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक है। सही जवाब हो जाएगा। तो अब आगे इसके बारे में कल पढ़ेंगे। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनना शुरू करवा दिया गया। आप चल रहे हैं बायोलॉजी की ओर। बताइएगा अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस द्वीप से बीटा कोशिका द्वारा क्या स्रावित होता है? बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। पूछता है क्या इंसुलिन कहाँ से स्रावित होगा? तो बीटा कोशिका से स्रावित किया जाता है। मतलब इंसुलिन का खोज किसके द्वारा किया गया था? बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था। और ये कब किए थे खोज? 1921 में किया गया था। सही जवाब है। बताइए पहली बार जो है ना इंसुलिन का इंजेक्शन किसको दिया गया था? ये कनाडा का आदमी था, ठीक है, लियोनार्ड थॉमसन को दिया गया। और 1 साल बाद ही 1922 में इसको दे दिया गया था इंसुलिन। बताइएगा कौन सा ग्लूकोन से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है? इंसुलिन करता है, नियंत्रित करता है। मतलब इंसुलिन के अल्प स्राव से कौन सा बीमारी होगा? मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। सही जवाब है। बताइए रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह कहलाता है। मधुमेह कहलाता है। सही जवाब है। बताइए इंसुलिन के अतिस्राव से क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया होगा। अतिस्राव नहीं, बहुत ज्यादा स्राव होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बताइएगा ग्लूकोज को पुनः ग्लाइकोजेन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कौन कर देता है? ये ग्लूकागोन करता है। ग्लूकागोन के द्वारा कर दिया जाता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कौन सा पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन को स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है? ये सोमेटोस्टेटिन हो जाएगा। सोमेटोस्टेटिन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा रक्त परिसंचरण का खोज किसके द्वारा किया गया था? ये विलियम हार्वे के द्वारा। कब किया गया था? ये 1628 में किया गया। 1628 में किया गया था। बताइएगा रक्त परिसंचरण में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होता है। कौन कौन हो जाएगा? हृदय, धमनी, शिरा एवं रुधिर होता है। ये 4 भाग होता है। सही जवाब है। बताइएगा कौन जो है ना, कौन सा नामक थैली जो है ना हृदय को सुरक्षित रखता है? कौन सा थैली?
हृदय आवरण हो जाएगा, हृदय आवरण, पेरिकार्डियम इसको कहा था, कार्डियम। इसको इंग्लिश में बोला बताएगा। हृदय का भार कितना हो जाएगा? 1350 ग्राम। 150 हृदय का 300 ग्राम होता है हृदय का भार, और 1350 ग्राम मस्तिष्क का होता है। सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? ये हृदय ही है, सही जवाब है। बताइए मनुष्य का हृदय कितने कोष्टक में होता है? 4 कोष्टक हो जाएगा। बताइए अगले भाग में एक आलिंद और एक क्या होता है? ठीक है, एक आलिंद और एक नीला होता है। बताइएगा दाएं आलिंद एवं दाएं नीला के बीच में क्या होता है? त्रिवलनी कपाट होता है, त्रिवलनी कपाट हो जाएगा। ठीक है, बताइए अगले आलिंद एवं बाएं नीला के बीच में क्या होता है? द्विवलनी द्विवलनी कपाट हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए शरीर से हृदय की, सुनिएगा अच्छा से, शरीर से हृदय की और रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? गलती बोल दिया ना, शरीर से बोल रहे हैं, शरीर से हृदय की ओर सिरा ले जा रहा है, और शरीर से, देखिए शरीर से लेकर हृदय की ओर ले जाएगा, सिरा ले जाएगा। और बताइए सिरा में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। और एक अपवाद में सिरा कौन सा? इसमें शुद्ध रक्त, ठीक है, फुफ्फुस सिरा हो जाएगा, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। इसको पल्मोनरी सिरा भी कहा जाता है इंग्लिश में। बताइए फेफड़ा से बाएं आलिंद में रक्त कौन पहुंचाता है? फेफड़ा से बाएं आलिंद में रक्त जो है ना, पल्मोनरी सिरा ही पहुंचाता है, इसी में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, बताइएगा हृदय से शरीर की और रक्त को ले जाने वाला काम कौन करता है? ये धमनी के द्वारा किया जाता है। और धमनी में हमेशा कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। और एक अपवाद में कौन सा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? ये फुफ्फुस धमनी यानी कि पल्मोनरी धमनी हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिका क्या कहलाती है? कोरोनरी धमनी कहलाती है, कोरोनरी धमनी कहलाती है, जो स्पेशल धमनी है हृदय के लिए, वहां पे रक्त पहुंचाती है। ये बता दीजिए कि हृदय के संकुचन व शिथिलन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? हृदय की एक धड़कन कहा था, एक बार धड़कन कहा था, ठीक है, एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है, इसको धड़कन कहा था, वही धक धक आवाज करता है ना। मतलब सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय कितना एक मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। और पूर्ण अवस्था में कितना बार धड़कता है? 150 बार, 150 बार यानी कि धड़कता है। बताइएगा एक धड़कन में लगभग कितना रक्त पंप होता है? 70 मिली रक्त पंप होता है एक धड़कन में। ml हो जाएगा मिलीलीटर। बताइएगा सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg हो जाएगा। बताइए सिस्टोलिक इसमें कितना होता है? 120 होता है। और डायसिस्टोलिक 80 हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा रक्त मापने वाली यंत्र क्या? स्फेग्नोमैग्नोमीटर हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा? थायरॉक्सिन और एड्रीनेलिन। थायरॉक्सिन एवं एड्रीनेलिन हार्मोन जो है, जो हृदय की धड़कन क्या करता है? नियंत्रित करता है। सही जवाब है। बताइएगा विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के बीच स्थित अंतरकोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाले हल्के पीले द्रव को क्या कहा जाता है? लसिका कहा जाता है। और लसिका एक प्रकार क्या है? द्रव हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब है। बताइए लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं क्या कहलाती है? लिम्फोसाइट कहलाती है। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बायोलॉजी का उसको भी देख लिया गया। अब आपका लास्ट टॉपिक रह गया जो कि विविध का हो जाएगा। बताइएगा विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बताइएगा सार्वभौमिक बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को मनाया जाता है। सही जवाब है। बताइएगा विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। बताइए राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर के संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और एक दिवस विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, ये भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। बताइएगा विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। सही जवाब है। बताइएगा नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व बाल कोष दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सही जवाब है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 7 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइए विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो विश्व चाय दिवस कब मनाया था? 15 दिसंबर। सही जवाब है। और विजय दिवस कब मनाया था? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। सही जवाब है। बताइए किसान दिवस कब मनाया था? 10 दिसंबर को मनाया था। किसके जन्म दिवस पर? चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। वीर बाल दिवस कब मनाया था? 26 दिसंबर को। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइएगा केननहेरी की गुफा कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। और इसका निर्माता कौन थे?
बौद्ध द्वारा निर्माण किया गया था। बताइए एलिफेंटा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। और किसके द्वारा बनवाया गया था ये? राष्ट्रकूट के द्वारा बनाया गया। ठीक है। अजंता गुफा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और ये किसके द्वारा बनाया गया? अजंता गुफा गुप्त शासक के द्वारा बनाया गया। ठीक है। बताइएगा एलोरा की गुफा किसके द्वारा बनवाया गया था? ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। ये बौद्धों के द्वारा बनवाया गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है गोलकुंडा का किला कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में हो जाएगा। ठीक है। बता दीजिए अगला कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में पड़ता है। और इसको कौन बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर राजस्थान। किसके द्वारा बनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक ही बनवाया था। बताइएगा हौज खास का कहाँ है? दिल्ली में। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। बताइएगा फिरोज शाह कोटला कहाँ है? कोटला दिल्ली में। और किसके द्वारा बनाया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न सभी को अच्छा लगा जवाब दिया गया। और आगे का जो भी होमवर्क बचा हुआ है हमारे कुंदन जी आएंगे और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों होमवर्क सीरीज को मेरे द्वारा आगे बढ़ाते हुए अब स्पार्क पब्लिकेशन का ऑनलाइन स्टार्ट किया जा रहा है। तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बताइएगा बिहार के किस नेता ने हममोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग की रखी थी? जयप्रकाश नारायण सॉरी बाबूजी जगजीवन राम के द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी? बाबूजी जगजीवन राम के द्वारा। बताइएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और इसके तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार से विद्रोह की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बक्सर के युद्ध के उपरांत महाराज फतेह बहादुर शाही के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? महाराज फतेह बहादुर शाही के द्वारा। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन एक थे जो बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे? जगपति कुमार हो जाएंगे। और ये सब जो है ना प्रदर्शन करने गए थे तो अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा गोली चला दी गई थी जिसके कारण 7 व्यक्ति शहीद हो गए थे। बताइएगा किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? उलगुलान बिरसा मुंडा के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बिरसा मुंडा के। बताइए किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया? लॉर्ड मेयो के द्वारा, एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा, मुस्लिम कैदी के द्वारा छुरा मार दिया गया था। बताइएगा फ्रंटियर गांधी ने कहा, फ्रंटियर गांधी किनको कहा गया है? खान अब्दुल गफ्फार खान। और एकमात्र विदेशी जो है जिनको भारत रत्न प्रथम बार 1900 कब दिया गया था? 1987 में दिया गया था। बताइएगा मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? गदर पार्टी के क्रांतिकारियों का। बताइए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। बताइएगा पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। सही जवाब है। बताइएगा मद्रास में जस्टिस पार्टी ने किसकी वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया था? ब्राह्मण विरोधी रुख के कारण। ब्राह्मण विरोधी रुख के कारण मद्रास में जस्टिस पार्टी का द्वैध शासन का प्रयोग सफल रहा था। बताइएगा किसने अप्रैल 1930 में बेदरायन सत्याग्रह का आयोजन किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा बेदरायन सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। बताइएगा किसे चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जाता है? राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों का आंदोलन हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। बताइएगा आधुनिक परमाणु प्रतीक किसके द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है? बर्जेलियस के द्वारा। आधुनिक परमाणु प्रतीक किसके द्वारा प्रस्तावित है? बर्जेलियस की विधि के द्वारा प्रस्तावित है। बताइए ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रक्रिया के अन्य पदार्थों में नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं क्या कहलाते हैं? जल शुष्क कहलाते हैं। जल शुष्क। बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेने से कौन सा खतरा उत्पन्न हो जाता है? फेफड़ा रोग। बताइएगा किसके अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए गए थे? जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास के द्वारा। बताइए कौन आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका झिल्ली पाई जाती है। बताइए कौन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है? कंडरा या टेंडन जोड़ता है। और बताइए हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है हड्डी से हड्डी को। सही जवाब है। बताइएगा
बताइएगा द्विपद विज्ञान संबंधित नाम का उदाहरण क्या होता है? वंश एवं जाति हो जाए, वंश एवं जाति हो जाएगा। बताइएगा संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक क्या होता है? मक्खी हो जाएगा, सही जवाब है मक्खी हो जाएगा। बताइएगा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? गाजर हो जाएगा। और बताइए पके हुए आम से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त? विटामिन ए ही प्राप्त होता है, सही जवाब। बताइए कंधे पर पाए जाने वाला जोड़ कहाँ के जोड़ के भांति होता है? कुल्ला की, हाँ सही जवाब है, कुल्ले की हड्डी के समान होता है, सही जवाब है कुल्ले की हड्डी के। बताइए कौन हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सबसे? हाइपोथैलेमस तो करता है, लेकिन नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप का कार्य कौन करता है? त्वचा के द्वारा की जाती है। बताइए खमीर का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? शराब के उत्पादन में किया जाता है खमीर का उपयोग। बताइएगा एक जिप्टो कितने के बराबर होता है? 10 पे पावर -21 हो जाएगा। येटा होगा 10 पे पावर 24। बताइएगा पेंडुलम घड़ी की समय अवधि कितनी होती है? 2 सेकेंड होती है। बताइए बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि क्या इंगित करती है? मौसम साफ रहेगा और एकाएक नीचे गिरने पर आंधी तूफान और धीरे धीरे गिरने पर बारिश होने की संभावना होती है। बताइएगा बहुत ठंड के मौसम में पानी का क्या जलीय जीव को संरक्षित करने के लिए मदद करता है? विस्तार जो होता है, पानी का विस्तार जलीय जीवों को संरक्षित करने में। बताइएगा अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में झीलें जम जाती है, किंतु तली में सतह में मछलियां जीवित क्यों रहती है? चूंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिक होता है और नीचे का पानी नहीं जमता है। बताइएगा नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं तो उसमें कितने प्रतिबिंब निर्मित होंगे? अनंत प्रतिबिंबों का निर्माण होगा, सही जवाब है। बताइएगा बिल्ली के सुनने की आवृत्ति कितनी होती है? 45 हर्ट्ज से 64 हर्ट्ज के बीच। बताइएगा पृथ्वी को चुंबकीय क्षेत्र में रखे बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित होता है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? 2 बिंदु होती है। बताइए चुंबक में बाहरी परिवेश में चुंबकीय धाराएं किधर से किधर प्रभावित होती है? उत्तर से दक्षिण, और चुंबक के आंतरिक में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होंगी। बताइएगा बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाले दर्पण कैसे होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं। और बताइएगा वाहनों में रियर व्यू मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, सही जवाब। बताइएगा एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरण कहलाएगी। और बताइए जनरेटर किस पे कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पे कार्य करता है। बताइए मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषित द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषित द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। बताइएगा वाटर गैस का मिश्रण किस किस का होता है? CO+H2 हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस का CO+N2 हो जाएगा, सही जवाब है। बताइए किसके कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है? उच्च विशिष्ट उष्मा के कारण। किसके कारण है? उच्च विशिष्ट उष्मा के कारण। बताइए कोलाइड कणों का आकार की सीमा कितने से कितने तक होते हैं? 10 पे पावर -7 से लेकर 10 पे पावर -10 हो जाएगा, सही जवाब। बताइएगा WTO की अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है नोगोंजी ओगोंजो इवेला, यह किस देश की है? नाइजीरिया की हो जाएंगी, सही जवाब हो जाएगा। बताइए तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान हो जाएगा, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान हो जाएगा। बताइएगा भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन किस कंपनी के द्वारा किया गया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन किया गया था। बताइएगा CPI प्रोजेक्ट किस किस देश के से संबंधित है? चीन और पाकिस्तान के आर्थिक गलियारा से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा 1971 ईस्वी में भारत पाक युद्ध में अनुकरणीय साहस के लिए किस बिहारी सैनिक को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? एल्बर्ट एक्का को किया गया था, जो कोडरमा से थे। उस समय झारखंड बिहार का ही भाग था। एल्बर्ट इक्का को। बताइएगा बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? अशोक कुमार के द्वारा प्राप्त किया गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। बताइए बिहार के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्ति जो मूल रूप से बिहार के ही हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 में दिया गया था? रवीश कुमार को दिया गया था, सही जवाब है। रवीश कुमार किस जिले से हो जाएंगे? पश्चिमी चंपारण मोतिहारी।
बताइए बिहार के किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विशेष विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन में वुमेन्स क्रिएटिव इन रूरल लाइफ अवार्ड का प्राप्त किया था? छोटी कुमारी सिंह हो जाएंगी। बताइए बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बताइएगा आजाद शत्रु की उपमा किनको दी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया है। बताइएगा नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्ले में दिया जाता है नोबेल शांति पुरस्कार, और बाकी सब जो दिया जाता है वो स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। तो स्पार्क पब्लिकेशन का वन लाइनर यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। अब आगे की कड़ी में आपके लिए स्पीडी का सामान्य अध्ययन स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा 1864 में सर जॉन लॉरेंस ने किसको भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था? शिमला को किया था। बताइए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है? टिहरी बांध उत्तराखंड में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा यह किस नदी पर निर्मित है? टिहरी बांध भागीरथी एवं भिलांगना पर निर्मित है। बताइए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध हो जाएगा। और यह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित हो जाएगा। बताइएगा पलासी कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पलासी स्थल स्थित है। और पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। बताइएगा पानीपत कहाँ अवस्थित है? पानीपत हरियाणा में स्थित है। बताइएगा पानीपत को किसकी उपमा दी गई है? बुनकरों का शहर की उपमा दी गई है। बताइएगा भारत में ऊनी वस्त्र का पहला मिल 1876 में कहाँ स्थापित किया गया था? कानपुर में स्थापित किया गया था। ऊन का पूछ रहे हैं, सूती वस्त्र का नहीं। बताइएगा फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड चमोली हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित हो जाएगा। बताइए जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क का स्थापना कब किया गया था? 1936 में किया गया था। और यह भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। बताइए भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा हो जाएगा? नागार्जुन सागर श्री सेलम। बताइएगा हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है? स्वर्णरेखा नदी पे हो जाएगा। और स्वर्णरेखा नदी किस पठार से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। और उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? 1936 में। और झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? 2015 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। बताइएगा छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड की 9 नवंबर 2000 को हो जाएगा। बताइए कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? लखनऊ में स्थापित किया गया था 1879 में। बताइएगा भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1921 में अहमदाबाद में किया गया था। बताइएगा जूट एवं पटसन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बताइएगा भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में हो जाएगा। बताइएगा सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? कोयम्बतूर तमिलनाडु में हो जाएगा। और बताइएगा सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? गोवा में स्थित है। चुराओ गोवा में स्थित है। बताइएगा शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र कावेरी नदी पर किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। बताइए सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और बताइएगा सांची स्तूप और खजुराहो कहाँ में स्थित है? मध्य प्रदेश में ही स्थित है। और बताइएगा टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। बताइएगा सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध नंदन कानन अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा में अवस्थित हो जाएगा नंदन कानन। बताइएगा सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में स्थापित हो जाएगा। बताइएगा मलयालम कहाँ की राजभाषा है? केरल की हो जाएगी। मलयालम केरल की राजभाषा हो जाएगी। बताइएगा भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा गया? बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा गया है। बताइएगा इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में किसको? बेंगलोर को ही जाना जाता है। बताइएगा एक सींग वाले गेंडे के लिए असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है जो असम राज्य में स्थित है। बताइएगा मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है। और मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राजा कुलशेखर पांडियन के द्वारा कुलशेखर पांडियन के द्वारा कराया गया था। बताइएगा गोंडवाना कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ अवस्थित है? झारखंड के दामोदर नदी घाटी में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा रणथंभौर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में अवस्थित हो जाएगा। बताइए पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। बताइएगा विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और यह राजस्थान में हो जाएगा। बताइए खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए, तांबा के खनन के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। बताइएगा खड़गवासला किस नदी पर स्थित एक बांध है?
मुथला नदी पे, मुथला नदी पे हो जाएगा। बताइएगा पेट्रोलियम उत्पादन के लिए महाराष्ट्र का कौन सा जगह प्रसिद्ध है? बॉम्बे हाई हो जाएगा, बॉम्बे हाई। बताए मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? असम में हो जाएगा। बताइएगा तट मंदिर कहाँ अवस्थित है? मामल्लपुरम तमिलनाडु में हो जाएगा, मामल्लपुरम तमिलनाडु में तट मंदिर हो जाएगा। बताइएगा कुद्रेमुख किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? लोएस के लिए कुद्रेमुख प्रसिद्ध है। बताइएगा नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी हो जाएगा। और नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइएगा पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड में है या नहीं है? नहीं है। बताइएगा महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान कहाँ कहाँ के पंचायती राज व्यवस्था में है? बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में जाएगा। बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। बताइएगा इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? पेरियार नदी केरल में हो जाएगा। बताइएगा शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में ही हो जाएगा। सही जवाब बताइएगा। और डेथ वैली कहाँ है? कैलिफोर्निया अमेरिका में हो जाएगा। बताइएगा कोलार किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, सोना खान के लिए। बताइएगा हम्पी के खंडर किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में हो जाएगा। बताइए कान्हा किसली नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में हो जाएगा दाभोल विद्युत परियोजना। बताइएगा कथक किस कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? उत्तर भारत का हो जाएगा। बताइएगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का ही हो जाएगा। सही जवाब बताइएगा मौन घाटी कहाँ स्थित है? इसी को साइलेंट वैली के बोले थे, केरल में हो जाएगा। बताइएगा हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में हो जाएगा शिवालिक। बताइएगा अभ्रक उत्पादन में अग्रिम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश हो जाएगा अभ्रक उत्पादन में। बताइएगा नाप्ता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर जो निर्मित है वो किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और बताइएगा चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसके द्वारा? नेकचंद के द्वारा। बताइए जलियांवाला बाग जो था वो किसकी संपत्ति थी? जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति हो जाएगी। बताइएगा जलियांवाला बाग जो सम्मेलन हो रहा था वो किसके विरोध में हो रहा था? रॉलेट एक्ट गिरफ्तारी, रॉलेट एक्ट के उपरांत डॉक्टर सतपाल और एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सम्मेलन हो रहा था। बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। और रॉलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 को आया था। सही जवाब बताइएगा जिप्सम उत्पादन में अग्रिम राज्य कौन सा है? राजस्थान हो जाएगा। बताइएगा संगमरमर के चट्टानों के लिए प्रसिद्ध कौन सा? मकराना हो जाएगा, मकराना जो राजस्थान में हो जाएगा। बताइएगा गोवा पुर्तगाल से कब स्वतंत्र हुआ था? 1961 में स्वतंत्र हुआ था। बताइए गोवा भारत का क्या राज्य बना था? 25वां राज्य बना था। एकदम सही जवाब बताइएगा गोकक जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? गोकक नदी पे कर्नाटक में हो जाएगा। बताइएगा वुलर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाएगा। बताइएगा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में हो जाएगा। बताइए दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? हिंगल मृग के लिए प्रसिद्ध है, हिंगल मृग के लिए। बताइएगा सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र कौन सा है? डिगबोई असम। बताइए पोंग बांध किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा पोंग बांध व्यास नदी पे। सही जवाब है। बताइएगा हुसैन सागर थर्मल पावर कहाँ स्थित है? हैदराबाद में हो जाएगा। और बताइएगा जुड़वा शहर किस किस को कहा? सिकंदराबाद, हैदराबाद। बताइए बिहार के किन दो जगहों को जुड़वा राजधानी कहा गया, जुड़वा शहर कहा गया? लहरियासराय एवं दरभंगा हो जाएगा। बताइएगा केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा गया है? नहीं कहा गया दक्षिण का कश्मीर केरल को कहा गया। बताए 60 टापुओं का शहर किसको कहा गया है? मुंबई को कहा गया। बताए भारत का पहला विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला शहर कोलकाता हो जाएगा। और भारत का पहला राज्य जहां संपूर्ण विद्युतीकरण हुआ था हरियाणा हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा केसर उत्पादन में एकमात्र अग्रिम राज्य जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और बताइएगा सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा सिंगरौली। बताइएगा एनरॉन पावर किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में हो जाएगा एनरॉन पावर। बताए उरी पनबिजली परियोजना किस राज्य में? जम्मू कश्मीर हो जाएगा उरी। बताइएगा एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ स्थित है? मेघालय में हो जाएगा। बताइए एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? श्रीलंका में हो जाएगा। एलिफेंटा दर्रा एलिफेंटा ये जलप्रपात है, मेघालय में हो जाएगा। बताइएगा कोयला कारो विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? झारखंड में हो जाएगा। और कोयला नगरी किसको कहा गया है? धनबाद को कहा गया है। कोयला को क्या कहा गया है? काला सोना कहा गया है। बताइएगा विदर्भ
विदर्भ जो है किस राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र है? महाराष्ट्र का हो जाएगा और यह कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। बताइएगा झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है? झारखंड के कोडरमा में हो जाएगा। बताइएगा भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा गया है? आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा गया। बताइएगा दिल्ली, बताइएगा नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और तो स्पीडी का सामान्य अध्ययन भी समाप्त कर दिया गया। लास्ट में आप लोगों के लिए स्पीडी का जो करंट अफेयर्स दिया जाता है वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा आरबीआई ने रेपो रेट कितना प्रतिशत की कटौती की है? 0.25% और पूर्ववर्ती में रेपो रेट दर कितनी थी? 6.5 और वर्तमान में 6.25 हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 7 फरवरी को मनाई गई है। बताइए बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? गांधीनगर में किया गया बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन। बताइएगा श्री राम जन्मभूमि के लिए किस स्थायी सदस्य का निधन वर्तमान में हुआ है? कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया। बताइएगा किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। बताइएगा किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सूजल परियोजना की शुरुआत की है? कर्नाटक के द्वारा। बताइएगा शुष्क हवाओं को हीट स्ट्रोक को राजकीय आपदा किन किन राज्यों के द्वारा घोषित की गई है? तेलंगाना, तमिलनाडु, तेलंगाना और तमिलनाडु दो ही है। बताइएगा सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार को अनुमति दी है? 10 वस्तुओं को दी है। बताया फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ में शुरू हुई है? जर्मनी में हुई है। और इसको किसके द्वारा जीता गया है? नहीं, वो जो डी गुकेश जिनको हराए वो कौन थे? ना वो चीन के रहे, वो अमेरिकी हैं वो। बताइएगा भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? 37.64 हो जाएगा। बताइए किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी पर अब भारतीय तिरंगा फहराया है? छत्तीसगढ़ की हो जाएगी। बताइए किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता ग्राम योजना प्रारंभ की है? उड़ीसा राज्य के द्वारा की गई है। और बताइएगा किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के वर्तमान में सीईओ कौन हो जाएंगे? वी वैद्यनाथ हो जाएंगे। वी वैद्यनाथ। बताइएगा भारत ने किस देश के संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? भारत और मिस्र का के संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है। बताइएगा ऑपरेशन डेविल हंट कहां शुरू किया गया है? बांग्लादेश में शुरू किया गया है। बताइएगा वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गया है? रोहित शर्मा। बताइए भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में कौन सा सैन्य अभ्यास वर्तमान में किया है? भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा विंग्ड रेडर शुरू किया गया था। बताइए थाईपुसम उत्सव कहां मनाया गया है? तमिलनाडु में। बताइएगा हाल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या कर दिया है? यशस कर दिया। क्या कर दिया है? यशस। बताइए भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। बताइएगा 11 फरवरी 2025 को किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? इजराइल के द्वारा की गई। और बताइएगा 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? 129 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया। बताइएगा चेन्नई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? कारियन जैकवेट के द्वारा जीता गया। किनके द्वारा जीता गया है? कारियन जैकवेट के द्वारा। बताइए एशिया के पहले आदम एनिट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? बंगलौर में किया गया है। बताइएगा आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राकेश रोशन। ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन को किया गया। बताइएगा किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इवेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था? शिखर धवन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शिखर धवन। और पाकिस्तान से कौन थे? सरफराज अहमद हो जाएंगे। बताइएगा सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की महिला क्रिकेटर बनी है? बांग्लादेश की हो जाएंगी। और बताइएगा वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद यूनुस हो जाएंगे। बताइएगा सेबी ने अपना नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? मित्रा हो जाएगा। और बताइएगा सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हो जाएगी। बताइएगा और वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडेय हो जाएंगे। बताइएगा जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पे देश रहा है? सिंगापुर हो जाएगा। और किस देश के एयरपोर्ट को
विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। बताइएगा तुलसी गेबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया है? अमेरिका। बताइए FBI के वर्तमान में कौन महानिदेशक है? काश पटेल हो जाएंगे। बताइएगा 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा था? सर्विसेज हो जाएगा। और बताइएगा 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? उत्तराखंड में किया गया था। बताइए सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत। बताइए जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा है? अंबानी का परिवार हो, मुकेश अंबानी परिवार हो जाएगा। बताइए किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? NR नारायण मूर्ति को मिला है। किनको मिला है? NR नारायण मूर्ति को। बताइए आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। और बताइएगा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? IIT कानपुर के द्वारा विकसित की गई है। तो आज की होमवर्क सीरीज यहीं पर समाप्त की जाती है। और जैसा कि आप लोग को सूचना होगी कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। बताइएगा काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? फिर से सुन लीजिएगा, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो आज की होमवर्क सीरीज यहीं पर समाप्त होती है और आशा करते हैं कि आप लोगों को यह हमारी होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो तो अपने ग्रुप्स और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक